नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भाजपा सरकार में बुंदेलखंड के विकास का पहिया रुका, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। खबर झांसी से आ रही है। झांसी में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज झांसी के जिलाधिकारी से बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर भेंट करने के लिए पहुंचा, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव मौजूद रहे। उन्होंने बुंदेलखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों के ऊपर ही सारे काम करती चली आ रही है। हर घर जल योजना को ही ले जो पूरे बुंदेलखंड में पूरी तरह से फेल हो गई है। अब पूरे बुंदेलखंड में हर घर जल योजना ना तो पहुंची है और जहां तक पाइपलाइन पहुंची है वहां तक पानी ही नहीं पहुंचा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार के समय बुंदेलखंड का हमेशा विकास किया गया और आज भाजपा सरकार में बुंदेलखंड के विकास का पहिया रुक गया है। देखिए, हर विषय का अपना अलग अलग स्थान होता है। अगर चिकित्सक है तो जाहिर सी बात है वो इलाज करेगा। अगर कहीं शिक्षण केंद्र हैं तो वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। अब अगर हम पढ़ाई की जगह पर गांव का जो किसान काम करता है उसको करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण केंद्र में ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब उसको लेकर के मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान से और कानून से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो इसी तरीके के नए नए सोच जनता के सामने ला रहे हैं। देखो बुंदेलखंड की बहुत समस्या है और आप लोगों ने सुना भी होगा कि पार्लियामेंट में हमने अपनी बात को भी, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और हमेशा हमने इस सदन में बात को रखा है क्योंकि बुंदेलखंड में जितने भी ट्यूबवेल वगैरह और ट्यूबवेल गर्मियों में पानी कम देना बंद कर छोड़ देते हैं और जानवरों यहाँ तक कि लोगों को जानवरों तक पानी पीने की बड़ी समस्या है। तो हमने सदन में रखा था कि अगर बुंदेलखंड में नदियों पर जाल बिछा हुआ है और यहाँ पे अगर बांध बना दिया जाए तो उससे पानी की सिंचाई की समस्या का निदान हो जाएगा और पीने की समस्या। इस पे तो हमने कई गांव में परीक्षण भी किया है कि जो हर घर में जल की जो योजना चलाई जा रही है अभी तक तो फेल, केवल नल लगे हुए, दिखावटी नल लगे हुए, जो तो हर घर तक। अब ये तो आप सभी लोग जान भी रहे हैं कि झूठी बातों से कोई बात बनने वाली है। जब तक धरातल पे कोई बात ना सामने आए तब तक बात। देखिए, अभी हम लोग किसानों के मुद्दे को लेकर यहाँ आए और अभी उस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी है और जो जानकारी होगा आपके सामने हम लोग रखेंगे। देखिए, इस विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि आप इतिहास के पन्नों को न पलटे तो बेहतर होगा, क्योंकि इतिहास में जो लिखा है फिर आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है आज हम बात करें रोजगार की, आज हम बात करें महंगाई की और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना हथकंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी बात करती है। मैं कह रहा हूँ अभी 2014 का है नारा कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। अब हम अगर ये सवाल खड़ा करें कि 15 लाख आएगा, विदेशों से जमा काला धन आएगा, क्या काला धन आया था? ये सब बातें वह इसलिए करते हैं कि भोली भाली जनता को
कैसे नए नैरेटिव में फंसा करके वोट लिया जाए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि ये यूपी है और 2027 में पीडीए की ताकत और संविधान की ताकत जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका सामना नहीं कर पाएगी। उपचुनाव में खुली डकैती डाली गई और मैं एक एक चुनाव के बारे में आप अगर जानना चाहें तो मैं बता दूं। जहां पर समाजवादी पार्टी का 60% वोट है, वहां आप समाजवादी पार्टी को हरा दे रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मतदान करा दे तो समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीतेगी। यहाँ के किसान जो है बबीना के करीब 33 गांवों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ अपनी शिकायतों को लेकर के लखनऊ गए थे और जिलाध्यक्ष हमारे जो है झांसी वो मौके पर भी मौजूद थे। उन्होंने जो है अपनी समस्याओं को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताया तो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों का बना करके जो है, जिसमें हमारे सांसद भी हैं उरई जालौन वाले और हमारे यहाँ के एमएलसी हैं डॉक्टर मान सिंह जी, मैं लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं जो सदस्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। हम लोग यहाँ पर आकर के वहाँ पर किसानों के बीच में गए और 2 जगह हम लोगों ने बैठ के किया। एक जगह सड़क से पूरब साइड और एक जगह सड़क से पश्चिम साइड। 2 जगह हम लोगों ने सभी गांवों से लोगों को, प्रमुख लोगों को बुला करके बैठक किया। किसान बहुत भयभीत थे कि हम लोगों की जमीन जो है लेखपाल द्वारा, नायब तहसीलदार द्वारा, दरोगा द्वारा और प्रधानों को धमकाकर, कोटेदारों को धमका करके औने पौने दाम में जो है रजिस्ट्री कराई जा रही। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से उस पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिसकी स्वेच्छा होगी वही जमीन को बैनामा करेगा, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। मैंने इस बात को कहा कि अगर आप तो कह रहे हैं एक तरफ से कि मेरा कोई दबाव नहीं होगा और आप ही का अधिकारी, आप ही का कर्मचारी दबाव दे तो उन्होंने कहा अगर आप उसको साबित करते हैं तो मैं उसको सस्पेंड करूँगा। तो जो किसानों की मूल समस्या थी कि जोर जबरदस्ती उनकी जमीन को बैनामा कराने का जो है यहाँ का जिला प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है, उसको एक सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। और एक समस्या और बहुत बड़ी थी कि जो आपके जिले में जो है मिलिट्री की छावनी बनी थी, तो वहाँ से कुछ लोग जो है विस्थापित किए गए थे, जो इस क्षेत्र में विस्थापित हुए और विस्थापित तो हुए सन 60 से लेकर 72 तक, और उनके नाम जो है जमीन जो है नहीं गई, तो उनको मुआवजा नहीं मिल सकता। तो किसान इस चीज़ से भयभीत थे कि वो जब हमारी ज़मीन ही नहीं नाम हमारी हुई तो हमें मुआवजा नहीं मिलेगा और सरकार बिना मुआवजा की ज़मीनें ले लेगी। जिलाधिकारी महोदय ने इस चीज़ से आश्वस्त किया कि ऐसी ज़मीनों को बिना मुआवजा दिए हम उसको जो है रजिस्ट्री नहीं लेंगे और हम इस पर जो है शासन को पत्र लिखेंगे कि जब जमीन के बदले जमीन को दी गई थी और नाम नहीं हुई तो उनका नाम जो है खतौनी में दर्ज हो सके ताकि उन्हें अधिकार मिल सके। और सब देखिए ये किसानों की समस्या है, हम इसको पॉलिटिकली नहीं बहुत ले जाना चाहते हैं। हम जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निदान हो सकता है उस पर हम लोगों ने वार्ता किया। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है उस पर हर एक बिंदुओं पर जो है चर्चा किया और किसानों की जितनी समस्याएं थी हम लोगों ने उसको नोट करके ले आया था। ले आ करके यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी किया और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो है उनके द्वारा किया गया। जैसे किसानों ने कहा
कि मौके पर सड़क है और कागज में सड़क नहीं है, तो उस सड़क का मुआवजा हमें नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सड़क ना, वो गलत है। देखिए, किसानों का ये कहना था कि 2013 के बाद सर्किट रेट का रिवाइज नहीं हुआ, तो और जब मैंने जो है जिलाधिकारी द्वारा जो है हर सन में जो रिवाइज किया जाता है सर्किट रेट, उसको देखा तो 23-24 में सर्किट रेट रिवाइज हुआ था, जहां 6 लाख रुपया हेक्टेयर था और 9 लाख रुपया हेक्टेयर जो है हुआ है, तो रिवाइज हुआ है। और उस पर भी हम लोगों ने प्रयास किया जिलाधिकारी महोदय से कि 20% सर्किल रेट बढ़ा करके इसके बाद उसका 4 गुना मुआवजा कर दिया जाए, जिस पर वो जो है हम लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाए। उन्होंने जो है शासन से निर्देश लेने का जो है आश्वासन दिया गया। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बदनाम करना चाहता है वह बिल्कुल गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बार बार ये निर्देश देते हैं जो है अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि कोई बात ऐसी अप्रिय न किया जाए जिससे किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचे। ये बार बार होता है और उठाने की बात आप कोई कह रहा हो तो बिल्कुल निराधार है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, विदेशों में जाकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हैं, कोई वो अनपढ़ गवार हाई स्कूल तक पास व्यक्ति नहीं है कि जो है जो चाहे वो बोल सकते हैं। और न तो आज तक उन्होंने किसी को इस तरह की बातें जो है कहा है मीडिया के सामने, और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं जो है कि उन्होंने यहाँ तक कहा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि जो किताबों में इतिहास लिखा है उसको किताबों के पन्ने में रहने दिया जाए, राजनीति उस पर न की जाए। राजनीति इस पर किया जाए कि महंगाई कई गुना बढ़ गई, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जो है ये अधिकारी और कर्मचारी जो है इस तरह से जनता के साथ पेश आ रहे हैं। नौजवान सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा बेकार घूम रहे हैं, खेती का दोगुना जो है नहीं हुआ दाम जो है, इस पर बिंदुओं पर और सरकार बार बार सही मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह के मुद्दे ले आ देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस तरह के मुद्दे ले आकर के लोगों को भटका देती है, जिससे जो है सही मुद्दों पर जनता का ध्यान नहीं जाता। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो कि वर्तमान सरकार जो संविधान विरोधी काम करती है। जब संविधान में सेकुलर शब्द आ गया कि सेकुलर है हमारा देश और हमारे देश में हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो कैसा हिंदू, कैसा मुस्लिम, कैसा सिख, कैसा ईसाई, सब अपने अपने धर्मों को माने, कोई किसी को रोक रहा नहीं है। तो फिर धर्म पर राजनीति और जाति पर राजनीति जो है आधारित नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो मुद्दों पर तो राजनीति करें जो वह किसानों के हित में क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के हित में, नौजवानों के हित में वो क्या कर रहे हैं, नौजवानों के हित में इनकी क्या विचारधारा है, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या विचारधारा है, इनकी क्या विचारधारा, इसका जो है लड़ाई होनी चाहिए जो है। और यह जो है भटकाव की जो है और पूरे प्रदेश और देश में जो आज जो है अशांति फैली हुई है, ऐसी प्रक्रिया जो है संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की वो नहीं करनी चाहिए।